गाइस, वेलकम बैक टू द हॉरर एनिमेशन। और मैं आपके लिए लाया हूँ एविलन पार्ट 4। सो चलो गाइस, हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और प्रोसीड करते हैं। मैं और मेरे सारे दोस्तों हम लोग बाबा के यहाँ पर पहुँच ही गए और बाबा वहाँ पर एक पंचिंग बैग के साथ पंच कर रहे थे। और मैंने सोचा कि अभी बाबा ये सब कुछ कर रहे हैं तो उन्हें ये सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे और ये पंचिंग बैग कुछ ज़्यादा देर टिकने नहीं वाली थी। इसलिए हम 2 मिनट रुके और बाबा ने आखिर में ही उस पंचिंग बैग को फोड़ दिया। और बाद में जैसे ही बाबा ने पीछे मुड़ा वैसे उन्होंने मुझे देखा। जैसा उन्होंने मुझे देखा मैंने उन्हें पूरी की पूरी कहानी कह दी। और बाद में उन्होंने बोला कि मैं 2 मिनट में फ्रेश अप करके आता हूँ, तुम लोग गाड़ी स्टार्ट करो, मैं तुम लोग के साथ आता हूँ। ये कहकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मेरे सारे दोस्त अंदर बैठ गए और बाद में बाबा भी गाड़ी में बैठकर हम लोग वहाँ एविलन की जंगल की जगह पर गए। वो जगह पर पहले जैसे ही पूरी बर्ड की चर्पिंग चालू थी, एकदम ऐसे जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल शांति। और इसी वजह से यही शांति मुझे बहुत ही डरा रही थी और यही मुझे ऐसे विश्वास करा रही थी कि अभी और ही थोड़ी देर में कुछ अनर्थ होने वाला है या फिर कुछ मैं भयानक देखने वाला हूँ। और ये सच हुआ। जैसे ही मैं और बाबा और मेरे बाकी सारे दोस्त अंदर गए एविलन के बेस में, यानी वो चर्च में, तभी हम लोग ने जो देखा वो बहुत डरावना था। एविलन एक खुद तो डेमन थी, पर उसका एक दोस्त भी था जिससे वो शक्ति भी लेती थी और ज़्यादा पावरफुल भी होती थी। और इसी वजह से वो और शक्तिशाली होती ही जा रही होती थी। और यही वजह से मैंने बाबा को कहा कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा या फिर आपको इसे मारना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 है और अगर आपने इन्हें नहीं मारा तो क्या पता कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए मैंने बाबा को फटाफट वहाँ से ले जाने के लिए कहा, पर बाबा नहीं माने। बाबा को और हीरोगिरी करनी थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा मुझे कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं इन दोनों को संभाल लूँगा। और ये कहने से अभी मुझे ऐसे विश्वास हो रहा था कि बाबा संभाल लेंगे, क्योंकि वो इतनी फटाफट कह रहे थे कि मुझे ज़्यादातर तो कुछ समझा ही नहीं। और जो समझा वो समझा कि बाबा पूरे विश्वास से कह रहे थे, इसलिए मैंने बाबा को जो करना था वो करने दिया। और आखिर में जैसे ही बाबा वहाँ से निकले एविलन के पास, तभी मैंने मेरे दोस्तों को कहा कि हमें भी यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा को कुछ भी हुआ तो वो फाइट करते वक्त हमारे पास भी हमें मारते हुए आ सकती है एविलन। और उसका जो दूसरा दोस्त है वो बाबा को ऐसे ही फोर्स कर सकती है कि वो हमें मारे, और ये हमें कैसे भी नहीं होने देना है। इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें यहाँ से साइड में हट जाना चाहिए, यही अच्छा होगा। मेरे दोस्त ने कहा नहीं, अगर बाबा को हेल्प चाहिए रहेगी तो हमें जाना पड़ेगा। और मैंने अपने दोस्त को कहा वो तो मुझे पता ही है, और हम लोग इसलिए यहाँ पर छुप जाते हैं। और मेरे दोस्त ने मेरे हाँ में हाँ मिला दी और बाद में हम लोग वहाँ पर छुप गए। वहाँ से छुपने पर बाबा सीधे एविलन के पास गए और एविलन की तपस्या भंग कर ही दी आखिर में। और जैसे ही उन्होंने उसकी तपस्या भंग कर ही दी, वहाँ पर एविलन बहुत क्रोधित हो गई और उसने अपना हथौड़ा लिया और सीधा बाबा की तरफ बढ़ी। और जो उसका एविल दोस्त था, यानी वो डीमन, वो देखता रह गया कि अभी क्या होगा। और उसे पता नहीं क्यों चिंता नहीं हो रही थी एविलन की, क्योंकि वो तो उसका दोस्त था, और अगर वो उसका दोस्त है तो उसे तो पता होना ही चाहिए कि उसकी चिंता होनी चाहिए एविलन की। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आखिर में एविलन ने कहा तुम मेरी मदद करो या फिर मुझे शक्ति दो। तो वो डीमन दोस्त के पास बहुत सारी काली जादू जैसी शक्ति थी और उसने आखिर में एविलन को उसकी वो शक्ति दे ही दी, और जो विश उसने मांगी थी वो उसकी फुलफिल हो गई है। सो गाइज, ये जो विश मांगी थी वो हम पार्ट 5 में देखेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। और प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना और हमारे चैनल के साथ आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी खासी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पोस्ट करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम।